यह वीडियो द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए है। पुस्तक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम। विद्यार्थी पुनः एक बार अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र परिचय देख लें। इस नाटक का प्रमुख पात्र है राजा दुष्यंत, जो हस्तिनापुर के राजा हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख पात्रों में विदूषक, जिसका नाम माधव्य है, यह नायक दुष्यंत का मित्र है। इसके अतिरिक्त शार्ंगरव और शारद्वत, ये दो मुनि हैं जो महर्षि कण्व के आश्रम में रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख पात्रों में कण्व, महर्षि कण्व कश्यप ऋषि के पुत्र होने के कारण काश्यप कहलाते हैं। ये कुलपति हैं और शकुंतला के धर्म पिता हैं। ये इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र हैं। प्रमुख स्त्री पात्रों में शकुंतला इस नाटक की नायिका, महर्षि कण्व की धर्मपुत्री है। राजा दुष्यंत के साथ इसका गांधर्व विवाह होता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख पात्रों में अनसुईया और प्रियमवदा, ये दोनों शकुंतला की सखियां हैं। गौतमी वृद्धा तपस्विनी है जो महर्षि कण्व के आश्रम में रहती है और एक प्रकार से शकुंतला की संरक्षिका के रूप में है। इस प्रकार यह इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। और उसके अनंतर विद्यार्थी इस नाटक का तृतीय अंक देख सकते हैं। तृतीय अंक का तृतीय श्लोक, यह मालिनी छंद है। मालिनी छंद का लक्षण इस प्रकार है। न माया युतेयं मालिनी भोगी लोके ही। पुनः सुने। न माया युतेयं मालिनी भोगी लोके ही। मालिनी छंद के लक्षण में अंत में भोगी लोके ही इस प्रकार कहा गया है। भोगी अर्थात सांप। अष्ट सर्प प्रसिद्ध हैं, 8 प्रकार के सर्प प्रसिद्ध हैं। और लोक, 7 लोक प्रसिद्ध हैं। अतः इस छंद में 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। तव कुसुम शरत्वम, यहाँ 8 वर्ण होते हैं। यहाँ यति है। इस प्रकार प्रत्येक 8 और 7 वर्णों पर यति है। मालिनी छंद का पाठ इस प्रकार है। तव कुसुम शरत्वम शीतरश्मित्वम इंदो द्वयमिदम यथार्थं दृश्यते मद्विदेषु विसृजति हिमगर्भैरग्निमिन्दुर्मयूखैस्त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि। इस श्लोक में राजा दुष्यंत चंद्रमा और कामदेव को उपालंभ दे रहा है, उलाहना दे रहा है।
राजा कहता है, यहाँ राजा कामदेव को संबोधित करते हुए कहता है, तव कुसुम शरत्वम, हे कामदेव तुम्हारा पुष्प बाण वाला होना। कामदेव पुष्पों के बाण वाले के रूप में प्रसिद्ध है। कामदेव के पुष्प के बाण माने गए हैं, इसलिए वह कुसुम शर कहलाता है, पुष्प स्वरूप बाण वाला। राजा कहता है कि हे कामदेव तुम्हारा पुष्पों के बाण वाला होना और इंदोह शीत रश्मित्वम, चंद्रमा का शीतल रश्मि वाला, शीतल किरण वाला होना। इदम द्वयम, ये दोनों मद विधेषु अयथार्थम दृश्यते, मेरे जैसे व्यक्तियों के विषय में अयथार्थ प्रतीत होते हैं। इदम द्वयम, ये दोनों मद विधेषु, मेरे जैसे व्यक्तियों के विषय में, मेरे जैसे प्रियायुक्त व्यक्तियों के विषय में अयथार्थ दिखाई देते हैं, झूठे दिखाई देते हैं। किस प्रकार से ये झूठे प्रमाणित हो रहे हैं? राजा कहता है, इंदुः हिमगर्भे ही मयूखे ही अग्निम विसृजति। चंद्रमा, इंदु का अर्थ चंद्रमा, हिमगर्भे ही मयूखे ही, हिमयुक्त अर्थात शीतल किरणों से अग्निम विसृजति, चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं, परंतु राजा को उससे शीतलता की प्रतीति नहीं हो रही है। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह चंद्रमा की किरणें अग्निम विसृजति, उसके लिए अग्नि छोड़ रही है। त्वमपि, हे कामदेव तुम भी कुसुम बाणान, अपने पुष्पों के बाणों को वज्र के समान बना रहे हो, वज्र के समान कठोर बना रहे हो। पुष्पों के बाण कोमल होते हैं, वे पीड़ा नहीं देते हैं, परंतु राजा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव के पुष्प बाण भी कठोर हो रहे हैं। चंद्रमा और कामदेव जो साधारणतः लोगों को सुख देने वाले होते हैं, परंतु जो वियोगी व्यक्ति है, जो अपनी प्रिय अथवा प्रिया से युक्त हो गया है, उसे शीतल किरणों वाला चंद्रमा भी पीड़ा देने वाला प्रतीत हो रहा है। और कामदेव जो पुष्पों के बाण वाले के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु वियोगी व्यक्ति को यह भी पीड़ित कर रहा है। इसलिए राजा कहता है कि पुनः देखें, हे कामदेव तुम्हारा पुष्पों के बाण वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, इदम द्वयम, ये दोनों मेरे जैसे प्रियायुक्त व्यक्तियों के विषय में अयथार्थ दिखाई देते हैं, झूठे दिखाई देते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से अग्निम विसृजति, मेरे ऊपर अग्नि को छोड़ रहा है, और तुम भी अपने पुष्पों के बाणों को
वज्र के समान कठोर बना रहे हो। इस प्रकार साहित्य में बहुत प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है कि जो प्रिय अथवा क्रिया से युक्त है उसे प्रकृति के वे उपादान भी पीड़ित करने वाले प्रतीत होते हैं जो उपादान अन्य व्यक्तियों को सुख देते हैं। वियोगी को वे उपादान दुख देने वाले प्रतीत होते हैं। इस प्रकार यहाँ राजा दुष्यंत चंद्रमा को और कामदेव को उपालंब दे रहा है, उलाहना दे रहा है कि तुम्हारा सुख देने वाला रूप मेरे प्रति व्यर्थ हो रहा है। इसके अनंतर विद्यार्थी यह श्लोक देख सकते हैं। श्लोक संख्या 10। इदमशिशिरैरन्तस्तापात् विवर्णमणीकृतम् इदमशिशिरैरन्तस्तापात् विवर्णमणीकृतं निशि निशि भुजन्यस्ततापाङ्ग प्रसारिभिरश्रुभिः अनभिलुलितज्याघाताङ्कं मुहुर्मणिबन्धनात् कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते। यहाँ राजा अपने कृशकाय होने की ओर संकेत कर रहा है। राजा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शकुंतला के विरह में वह दुर्बल हो गया है। विद्यार्थी इस श्लोक का अर्थ अगले वीडियो में देख सकेंगे। यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है।